Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IHNT. नमस्कार, वेलकम टू स्लीप स्टोरीज विद मी जय श्री खत्री। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार कहानी। आज की हमारी कहानी है 4 ब्राह्मण दोस्तों की। कहीं किसी नगरी में 4 दोस्त रहा करते थे। उन चारों में से 3 ब्राह्मण कई तरह की विद्याओं में निपुण थे, जबकि चौथे के पास किसी भी तरह की विद्या नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान था। चौथा मित्र हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हर समस्या से बचने का रास्ता निकाल लेता था, जबकि अन्य मित्र विद्यावान होते हुए भी समझदारी से काम नहीं लेते थे। एक दिन उन चारों मित्रों ने मिलकर सोचा कि पैसा कमाने के लिए विदेश जाना चाहिए। वहां जाकर ही विद्या का लाभ मिलेगा और पैसे कमाने का रास्ता भी। इसी सोच के चलते चारों मित्रों ने अपनी विदेश यात्रा शुरू कर दी। यात्रा के दौरान एक ब्राह्मण दोस्त ने कहा कि हम में से सिर्फ एक दोस्त के पास ही विद्या नहीं है। ऐसे दोस्त को हमारी विद्या के कारण मिलने वाला धन नहीं मिलना चाहिए, वो घर वापस जा सकता है। इस पर काफ़ी चर्चा करने के बाद दूसरा दोस्त इस बात से सहमत हो गया, लेकिन तीसरे दोस्त ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हम सभी बचपन के दोस्त हैं और अब यह फैसला लेना गलत होगा कि हम जो कुछ भी कमाएं उसे चारों हिस्सों में बांटे नहीं। अब इस बात पर सबने हामी भर दी और सभी विद्या का चमत्कार लोगों को दिखाने के लिए आगे की ओर बढ़े चले। यात्रा के दौरान जंगल से गुजरते हुए उन्होंने एक मरा हुआ शेर देखा। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि हम अपनी विद्या के चमत्कार से इस शेर को जिंदा कर देंगे। इससे हमें बहुत यश और कीर्ति मिलेगी। तीनों ब्राह्मण दोस्त उसे जिंदा करने में लग गए, लेकिन चौथे बुद्धिमान दोस्त ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उसने कहा कि अगर तुम लोग इसे जिंदा करोगे तो वह जिंदा होते ही हम सबको खा जाएगा। चौथे दोस्त के बहुत मना करने के बावजूद तीनों दोस्त नहीं माने। उनमें से एक ब्राह्मण शेर की अस्थियों को समेटने लगा, तो दूसरा उसके अंक को और चौथा उसके शरीर में प्राण डालने की कोशिश करता रहा। तीनों को अपनी अपनी विद्या का इस्तेमाल करते देख चौथा दोस्त डर गया। उसने अपने सभी मित्रों से कहा, ठीक है, तुम लोग अपने मन की करो, लेकिन मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। इतना कहकर चौथा दोस्त झट से पेड़ पर चढ़ गया। वही अन्य दोस्त मिलकर अपनी सिद्धियां और विद्याओं के बल से उस शेर को जीवित करने की कोशिश में लग गए। देखते ही देखते शेर जिंदा हो जाता है। शेर जैसे ही जिंदा हुआ, वह अपने आसपास तीनों ब्राह्मण को देखते ही उन्हें मार डालता है, जबकि पेड़ पर चढ़ा चौथा दोस्त अपनी समझदारी से बच जाता है। आज की हमारी स्टोरी का मोरल ये है कि विद्या के नशे में चूर होकर कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। हर काम को करते हुए उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ विद्या में निपुणता ही नहीं, बल्कि बुद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्लीप वेल, लिव बेटर।